इन 7 तरीकों से किसी का भी मन पढ़ना सीखो, वह भी आसानी से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है खुशबू वाली बातें में, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल के भीतर उतरकर खामोश सवालों के जवाब बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति कुछ कहता है लेकिन आंखें कुछ और ही कहानी सुनाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला मुस्कुराता तो है पर भीतर से टूट रहा है? दरअसल मन शब्दों से नहीं, संकेतों से पढ़ा जाता है। और आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे आप किसी का भी मन पढ़ना सीख सकते हैं, बिना जादू, बिना चालाकी, सिर्फ समझ, संवेदना और जागरूकता के साथ। अगर आपको जीवन के छुपे हुए भाव, मन की अनकही बातें और रिश्तों की गहराइयों को समझना अच्छा लगता है, तो खुशबू वाली बातें को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वीडियो दिल से दिल तक पहुँचने की कोशिश करता है। तरीका नंबर 1, आँखों की भाषा समझिए। आँखें कभी झूठ नहीं बोलती। शब्दों से हम बहुत कुछ छुपा सकते हैं, आवाज़ को नियंत्रित कर सकते हैं, चेहरे पर मुस्कान सजा सकते हैं, लेकिन आँखें वह दर्पण हैं जिनसे मन की सच्चाई अपने आप झलक जाती है। आँखें क्यों सच बोलती हैं? भावनाओं का सीधा संबंध, आँखों का सीधा संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जब हम खुश होते हैं, डरते हैं, दुखी होते हैं या प्रेम में होते हैं, आंखें बिना कहे सब कुछ बता देती हैं। किसी की आंखों में नमी हो तो दर्द छुप नहीं पाता और आंखों की चमक से खुशी झलक जाती है। शब्दों की चाल। शब्दों की चाल, आंखों की सच्चाई शब्दों को गढ़ा जा सकता है, पर आंखों की भाषा सहज होती है। कोई व्यक्ति मैं ठीक हूँ कह दे, लेकिन उसकी बुझी हुई भीतर आंखें तूफान की कहानी सुना देती है। नज़र का ठहराव और चंचलता, आंखों का मिलना, झुक जाना, बार बार हट जाना, ये सब संकेत हैं। सच्चाई में नज़र ठहरती है और झूठ में अक्सर आंखें भागती फिरती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई झूठ बोलता है तो उसका मन असहज होता है। इस असहजता का प्रभाव आंखों की गति, पुतलियों के फैलाव और पलकों की हरकत पर पड़ता है। यही कारण है कि अनुभवी लोग आंखों को देखकर भावनाओं को पढ़ लेते हैं। मानवीय संबंधों में आंखों की प्रेम भाषा, विश्वास और अपनापन, इन सब की शुरुआत आंखों से ही होती है। कभी कभी एक खामोश नज़र 1000 शब्दों से ज़्यादा कह जाती है। माँ की आंखों में ममता, किसी अपने की आंखों में चिंता, इन भावों के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती क्योंकि वे सीधे आत्मा से जुड़ी होती हैं। जो मन में होता है वही आंखों में उतर जाता है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या न करें। इसलिए जब शब्दों पर भरोसा डगमगाने लगे तो आंखों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंखों की भाषा सबसे सच्ची होती है। अगर कोई बात करते समय नजरें चुराता है तो संभव है वह असहज है या कुछ छुपा रहा है, और अगर कोई आंखों में देखकर शांत भाव से बात करता है तो वहाँ सच्चाई और भरोसा होता है। मन पढ़ने की शुरुआत आंखों से ही होती है। तरीका नंबर 2, शब्दों से ज़्यादा स्वर पर ध्यान दीजिए। क्या आपने गौर किया है कि कभी कभी मैं ठीक हूँ सबसे दुखी आवाज़ में कहा जाता है? शब्द नहीं, आवाज़ का उतार चढ़ाव असल मनोदशा बताता है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी इंसान का सच उसके शब्दों में छुपा होता है, लेकिन जीवन का अनुभव यह सिखाता है कि शब्द बहुत बार सोच समझकर चुने जाते हैं। यह स्वर अनजाने में सच बोल देता है। किसी ने क्या कहा यह महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे कहा यह कहीं ज्यादा गहरा संदेश देता है। स्वर क्या होता है? स्वर केवल आवाज की ऊंच नीच नहीं है। स्वर में शामिल होता है बोलने की गति, ठहराव, कंपन या स्थिरता, नरमी की कठोरता, थकान या ऊर्जा। यही तत्व मिलकर बताते हैं कि सामने वाला भीतर से क्या महसूस कर रहा है। शब्द धोखा क्यों दे सकते हैं?
इंसान शब्दों से अपने डर को छुपा सकता है, मजबूरी को मजबूती का नाम दे सकता है, आंसुओं को मुस्कान में ढक सकता है, लेकिन स्वर अक्सर उस अभिनय का साथ नहीं दे पाता। जब मन और शब्द अलग अलग दिशा में होते हैं तो स्वर लड़खड़ा जाता है। स्वर मन का आईना कैसे बनता है? धीमा और भारी स्वर अक्सर भीतर के बोझ, थकान या अनकहे दर्द की ओर इशारा करता है। ऐसा व्यक्ति ठीक हूँ कहे फिर भी मन ठीक नहीं होता। ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित स्वर, यह कभी कभी असली खुशी नहीं बल्कि किसी खालीपन को ढकने की कोशिश होती है। अचानक बदला हुआ स्वर, किसी विषय पर स्वर तुरंत बदल जाए तो समझिए वहाँ कोई संवेदनशील बात छुपी है। बहुत सपाट स्वर, यह उदासी, भावनात्मक दूरी या भीतर की थकान का संकेत हो सकता है। मन पढ़ना कोई जादू नहीं, यह ध्यान से सुनना, बिना टोके महसूस करना, स्वर और शब्दों के बीच के अंतर को पहचानना। जो व्यक्ति केवल जवाब सुनता है वह बातचीत करता है, जो व्यक्ति स्वर सुनता है वह संबंध बनाता है। कई बार लोग नहीं चाहते कि आप उनकी मदद करें, वे बस चाहते हैं कि कोई उनके स्वर की थकान समझ ले। अगर किसी को सच में समझना है तो शब्दों पर नहीं, स्वर पर भरोसा कीजिए, क्योंकि शब्द सोच कर बोले जाते हैं लेकिन स्वर मन से निकलता है। तरीका नंबर 3, शरीर की मुद्रा। बंधी हुई बाहें, पीछे हटते कदम या बार बार हाथ मरोड़ना, ये सब संकेत है कि व्यक्ति भीतर से सहज नहीं है। मन पहले शरीर में दिखता है, फिर शब्दों में। शरीर की मुद्रा व्यक्ति के अवचेतन मन की भाषा होती है। अक्सर मन जो नहीं कह पाता वह शरीर बिना शब्दों के प्रकट कर देता है। आँखों की भाषा मन की खिड़की। सीधे आँखों में देखना आत्मविश्वास, ईमानदारी या रुचि दर्शाता है। बार बार नजरें चुराना असहजता, डर, अपराध बोध या झिझक। तेज पलक झपकना मानसिक तनाव या दबाव। लंबे समय तक घूरना प्रभुत्व दिखाना या भीतर दबा गुस्सा। चेहरे के भाव, भावनाओं का दर्पण, हल्की मुस्कान, अपनापन, सहजता। बनावटी मुस्कान सिर्फ होठों से, औपचारिकता या अंदरूनी असहमति। भौहें सिकोड़ना, उलझन, चिंता, असंतोष। जबड़ा कसा हुआ, रोका हुआ क्रोध, मानसिक संघर्ष। हाथों की स्थिति, विचारों की दिशा, खुले हुए हाथ, हथेलियां दिखाना, ईमानदारी और खुलापन। मुट्ठियां भींचना, गुस्सा, हताशा। बार बार उंगलियां चटकाना, हिलाना, बेचैनी, अधैर्य। चेहरे या गर्दन को बार बार छूना, असुरक्षा या झूठ छिपाने का प्रयास। बैठने और खड़े होने की मुद्रा। सीधी मुद्रा, आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच। झुके कंधे, झुका सिर, थकान या निराशा। आत्मविश्वास की कमी, पीछे झुककर बैठना। दूरी बनाना या अरुचि, आगे झुककर बात करना। गहरी रुचि और जुड़ाव। पैरों की भाषा, अनकहा सच, पैर सामने वाले की ओर। रुचि और स्वीकार्यता, पैर दरवाजे की ओर, वहां से जाने की इच्छा। पैर बार बार हिलाना, घबराहट या अधीरता। व्यक्तिगत दूरी, बहुत पास आना, आत्मीयता या प्रभुत्व। दूरी बनाकर रखना, असहजता, डर या भावनात्मक दूरी। शब्द और शरीर का विरोधाभास। यदि कोई व्यक्ति कहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन कंधे झुके हों, आवाज़ धीमी हो, नजरें झुकी हों, तो मन वास्तव में ठीक नहीं है। शरीर झूठ नहीं बोलता, शब्द बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियां। 1-2 संकेत से निर्णय न करें। परिस्थिति और व्यक्ति की आदतों को समझना बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज संकेत देती है, अंतिम सत्य नहीं। बॉडी लैंग्वेज से मन पढ़ना कोई जादू नहीं बल्कि संवेदनशील अवलोकन और समझ का अभ्यास है। जो व्यक्ति ध्यान से देखना सीख लेता है वह बिना कहे भी दूसरों की भावनाएं समझ सकता है। तरीका नंबर 4, सुनने की कला सीखिए। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वही मन पढ़ सकता है। बीच में टोके बिना, सलाह दिए बिना सिर्फ सुनना, यह सामने वाले के मन का सबसे गहरा दरवाज़ा खोल देता है।
किसी किसी व्यक्ति का मन पढ़ने के लिए उसे ध्यान से सुनने की कला सीखनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि फला इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि लोग बोलकर अपने मन की बात कभी पूरी नहीं कहते। वे संकेतों, ठहराव, स्वर और चुप्पी में बोलते हैं। ऐसे लोगों का मन पढ़ने के लिए आंखों से नहीं, कानों और संवेदना से सुनना पड़ता है। ध्यान से क्या सुनना होता है? ध्यान से सुनना केवल शब्द नहीं, यह सुनना है शब्दों के पीछे छिपे भाव, वाक्य के बीच का ठहराव, आवाज़ का कांपना या भारी होना। कभी कभी कहकर भी न कही गई बात जो व्यक्ति ध्यान से सुनना सीख लेता है, वह सामने वाले को मुस्कान के पीछे का दर्द भी समझ लेता है। मन की बातें अक्सर शब्दों में नहीं होती। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन उनका स्वर कहता है कि बहुत कुछ भीतर टूट रहा है। जो केवल शब्दों पर ध्यान देता है वह धोखा खा जाता है, और जो स्वर, गति और भाव पर ध्यान देता है वह मन की गहराई तक पहुंच जाता है। ध्यान से सुनने की कला कैसे विकसित होती है? बीच में बोलना बंद कीजिए। जब कोई बोल रहा हो तो समाधान देने से पहले सुनिए। कई लोग जवाब नहीं, समझे जाने की चाह लेकर बोलते हैं। चुप्पी को भी सुनिए। कुछ लोग चुप रहकर सबसे ज्यादा बोलते हैं। उनकी चुप्पी में डर, थकान, भरोसे की कमी छुपी होती है। स्वर पर ध्यान दीजिए। एक ही वाक्य, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग स्वर में अलग अलग मन स्थिति बताता है। सवाल कम, समझ ज्यादा रखिए। बार बार पूछने से मन बंद हो जाता है। शांत सुनना मन को खोल देता है। क्यों कुछ लोगों का मन शब्दों से नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि कुछ लोग जीवन में इतने आहत हो चुके होते हैं कि उन्होंने बोलना नहीं, संभल कर बोलना सीख लिया होता है। ऐसे लोग केवल उसी के सामने खुलते हैं जो उन्हें बिना टोके, बिना जज किए सुन सके। किसी का मन पढ़ने के लिए चालाकी नहीं, संवेदनशीलता चाहिए, और यह संवेदनशीलता ध्यान से सुनने की कला को जन्म देती है। जो सुनना सीख लेता है वह रिश्ते नहीं खोता, वह दिल से जीतता है। तरीका नंबर 5, दोहराव पर ध्यान दीजिए। कोई व्यक्ति बार बार एक ही बात दोहराता है तो समझ लीजिए वही बात उसके मन पर भारी है। मन वही बोलता है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तरीका नंबर 6, मौन को समझिए। हर खामोशी खाली नहीं होती। कई बार चुप्पी 1000 शब्दों से ज्यादा कह जाती है। जो चुप है जरूरी नहीं कि उसे कुछ कहना नहीं आता, शायद वह टूटकर अपने शब्द समेट रहा हो। तरीका नंबर 7, अपने मन को शांत रखिए। जब आपका मन शांत होगा तभी आप दूसरे का मन समझ पाएंगे। अशांत मन सिर्फ अनुमान लगाता है, शांत मन सच देखता है। किसी का मन पढ़ना कोई चाल नहीं, कोई हथियार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जिसका मन आप पढ़ लेते हैं उसके दर्द की देखभाल भी आप ही को करनी होती है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ साझा करें और खुशबू वाली बातें से जुड़े रहिए। यहाँ हर शब्द किसी न किसी टूटे दिल के लिए लिखा जाता है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, आपके अनुसार मन पढ़ने में सबसे कठिन चीज़ क्या है? सामने वाले को समझना या खुद को? कमेंट में अपनी भावना ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।